हेलो गाइस, स्वागत है आपका बाउच क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी और हम बात कर रहे थे अरावली की। ठीक है, अरावली बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली वाला जो पार्ट है राजस्थान में, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसकी हम विशेषताओं की बात करेंगे। हम इसकी विशेषताओं की बात करेंगे, क्या विशेषता है आखिरकार इसकी, इसकी आखिरकार विशेषता क्या है। तो ये है कि ये प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। तो प्राचीन वलित पर्वतमाला है। ठीक है, पर्वतमाला है, माला है। तो प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। मतलब सबसे पहले इसका निर्माण हुआ है। सारे पर्वतों में से देखे जाए तो सबसे पुरानी है अपनी अरावली। क्या है सबसे पुरानी? अपनी अरावली है। तो पर्वतीकरण की अगर बात करें, पर्वतीकरण की अगर हम बात करें तो पर्वतीकरण को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। मुख्यतः इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है मुख्यतः। वो क्या क्या 3 पार्ट हैं? वो क्या क्या 3 पार्ट हैं मतलब टाइम के हिसाब से। तो पहला है प्री कैम्ब्रियन है। ठीक है, पहला प्री कैम्ब्रियन है। दूसरा क्या है? पहले प्री कैम्ब्रियन में हुई अपनी, ठीक है, किसकी हुई थी? अरावली की हुई थी। तो दूसरा है डेविनियन, है। और तीसरा जो है अपना टर्शरी, है। तो प्री कैम्ब्रियन, डेविनियन और टर्शरी, ये 3 है। ठीक है, इसमें किसकी हुई? प्री कैम्ब्रियन में हमने बात की, ये अरावली की हुई। ठीक है, आद्य महाकल्प में हुई थी। ठीक है, अरावली पर्वतीय श्रृंखला की जो हुई वो हुई। ठीक है, श्रृंखला की सबसे ये क्या हुई? पुरानी हुई, सबसे पुरानी हुई। डेविनियन में देखते हैं। डेविनियन में देखेंगे तो यूराल पर्वत, ठीक है, यूराल पर्वत और विंध्य पर्वत और सतपुरा। ठीक है, विंध्य सतपुरा पर्वत। ठीक है, इसकी हुई डेविनियन काल में, इन वाले की हुई, इन पर्वतों की का निर्माण हुआ। अब टर्शरी में अगर देखेंगे, टर्शरी में होंगे नवीन वलित पर्वत है। टर्शरी या फिर हम इनको बोले नवीन वलित पर्वत बोले, नवीन वलित पर्वत अगर बोले हम इनको। ठीक है, टर्शरी पर्वत है, सबसे नए बने हैं ये। ठीक है, हिमालय बोल देंगे हम इसमें, हिमालय। ठीक है, फिर एटलस। ठीक है, हिमालय हो गया, एटलस हो गया, रॉकी पर्वत हो गया। ठीक है, एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया। कौन सा होता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होता है इसमें। ठीक है, एंडीज पर्वत हो जाता है एक, और एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, तो हिमालय, एटलस, रॉकी, एंडीज और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये आ जाते हैं टर्शरी में, नववलित पर्वत में आ जाते हैं। ठीक है, तो अपनी ये अरावली ऐसे जा रही है। अपन ने पढ़ा था कहाँ से? पालनपुर से रायसेना जाती है। विस्तार 692 होता है, राजस्थान में 500 होता है। ठीक है, इसका ये विस्तार होता है, ये ऐसे गुजरती है। ठीक है, तो ये राजस्थान को 2 पार्टों में डिवाइड करती है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि ये 50 सेंटीमीटर रेखा इसके समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है इसके 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है, वर्षा रेखा, वो अरावली के समांतर होती है। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जो इधर वाला पार्ट है अरावली के, इधर वाला पार्ट, और अरावली के उधर वाला पार्ट। ठीक है, अरावली के इधर वाला पार्ट में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और जो उधर वाला पार्ट है इसमें 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अरावली को महान जल विभाजक रेखा की संज्ञा
दी जाती है। एक और तरीका है, इसको अपन कर सकते हैं इससे, ठीक है। अगर मैं इसको मिटा के ये बोलूँ कि अरावली के इधर वाली पार्ट, जैसे अपन अगर इसमें राजस्थान ड्रॉ करें काइंड ऑफ, ठीक है, राजस्थान अगर मैं इसमें ड्रॉ करूं और मैं इसमें बोलूं कि राजस्थान हो गया मेरा, ठीक है। अभी अपनी अरावली जा रही है, तो इसके जो इधर वाला पार्ट है, इसके जो पश्चिम वाला पार्ट है, इसकी जो नदियां होंगी, इसकी जो नदियां होंगी वो कहाँ गिरेंगी, कहाँ गिरेंगी, अरब सागर में गिरेंगी, ठीक है, अरब सागर में गिरेंगी। और पश्चिम की नदियां, ठीक है, पश्चिम की नदियां अरब सागर में गिरेंगी। और जो पूरब की नदियां हैं, पूरब की नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। तो देखो ये वैसे भी डिवाइड कर रहा है 50 सेंटीमीटर, इधर बारिश कम इधर ज़्यादा, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इधर से भी डिवाइड कर रहा है कि जो यहाँ वाली नदियाँ हैं वो पूर्व में गिरेंगी बंगाल की खाड़ी में, और जो पश्चिम वाली नदियाँ वो अरब सागर में गिरेंगी। इसलिए इसको महान जल विभाजक रेखा बोला जाता है, अरावली को महान जल विभाजक रेखा बोला जाता है। तो तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे आग्नेय चट्टानें मिलती हैं। अरावली में क्या मिलती हैं, आग्नेय चट्टानें मिलती हैं, या इनको प्राथमिक चट्टानें भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक चट्टानें भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक चट्टानें बोलते हैं या फिर आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। एक और नाम होता है ग्रेनाइट चट्टानें। क्या होता है एक और नाम इनका, ग्रेनाइट चट्टानें नाम होता है इनका, जो दिया जाता है। आग्नेय चट्टानें, प्राथमिक चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें, ये तीसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, ये मिलती है अरावली में। अरावली में इनके वजह से, इनकी मदद से ये क्या बन जाता है, खनिजों का भंडार बन जाता है। क्या बन जाता है, धात्विक खनिजों का भंडार बन जाता है। तो इसमें धात्विक खनिजों की क्या है, प्रधानता है, धात्विक खनिजों की प्रधानता है। धातु वाले खनिज जैसे कि लोहा, सीसा, जस्ता, तांबा, इनकी प्रधानता है। मतलब सारे ही ये लगभग अरावली वाली ही रेंज में ही मिलते हैं। धात्विक खनिजों की प्रधानता है, ठीक है, धात्विक खनिजों की प्रधानता है। और अगर मैं राजस्थान में इस चीज़ को दिखाऊं, राजस्थान में इस चीज़ को दिखाऊं मैं, तो नहीं ये वाला पार्ट आ गया, यहाँ पे झालावाड़ आ गया, ठीक है, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और ये पार्ट जोड़ के, और अरावली का अब मैं पार्ट दिखा रहा हूँ विस्तार। कहाँ से विस्तार है, सिरोही से लेकर झुंझुनू तक, ठीक है, सिरोही से लेकर झुंझुनू तक राजस्थान में ये विस्तार है, अरावली का विस्तार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे खनिज पाए जाते हैं। तो गाइस अब देखेंगे अरावली है, अरावली में आपको ब्लैक डॉट्स दिख रहे होंगे, इन ब्लैक डॉट्स पे खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे जो हमारे धात्विक खनिजों की हमने बात की थी, जहाँ पे अरावली में भंडार है, देख रहे हैं यहाँ पर अरावली में यहाँ पे कितने क्षेत्र यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लोहे के खनिज, तांबे के, सीसा, जस्ता के खनिज पाए जाते हैं। तो पहले लोहे के खनिजों के बारे में बात करें हम, तो यहाँ पे देखिए लोहे के खनिज जो की वो है, तो वो है नीमला, रायसेला, ठीक है, नीमला, रायसेला यहाँ पे, ठीक है। और एक और है मोरिजा, बानोला, मोरिजा बानोला क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे भी बानोला क्षेत्र, मोरिजा बानोला क्षेत्र, यहाँ पे भी लोहे की ऐसा पाई जाती है। और एक जो है, एक है डाबला सिंघाना, डाबला सिंघाना, ठीक है, यहाँ पे भी लोहे की एक्स पाई जाती है। इधर आएंगे नीचे उदयपुर में, यह है नाथरा की पाल, नाथरा की पाल, इधर है थुरुंडेर, उदयपुर पे ये भी थुरुंडेर। तो ये 5 जगह हैं जहाँ पर क्या पाई जाती है, लोहे का ऐसक पाई जाता है। क्या पाया जाता है, लोहे के ऐसक पाए जाते हैं ये वाले क्षेत्रों में, नीमला, रायसेला, मोरिजा बानोला, डाबला सिंघाना, नाथरा की पाल और थुरुंडेर, इन जगह पे। अब बात करें कॉपर की, तांबे की बात करें, तो यहाँ पे खेतड़ी झुंझुनू में ये पाए जाते हैं, ठीक है, खेतड़ी झुंझुनू में तांबा के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। ये तो एक ही जगह है कॉमनली, ठीक है, ये खेतड़ी में पाए जाते हैं, तांबा के भंडार पाए जाते हैं। अब बचे हुए जो मैंने स्क्वायर से दिखा रखे हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे ये सीसा
जस्ता के पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे इसका गुड़ा किशोरी दास, ठीक है, मैं इससे लिख देता हूँ ब्लू से, ठीक है, गुड़ा किशोरी दास, गुड़ा किशोरी दास, ठीक है, ये झुंझुनू के पास है रीजन, ठीक है। गुड़ा किशोरी दास आ गया, यहाँ भीलवाड़ा में आ गया रामपुरा अंगूचा, रामपुरा अंगूचा आ गया, ठीक है। ये इससे और नीचे बात करेंगे तो ये राजपुरा दरीबा आ गया, क्या आ गया, राजपुरा, राजपुरा दरीबा आ गया, ठीक है। और एक और बचा है हमारा, एक और बचा है उदयपुर में जावर के खाने, जावर के खाने उदयपुर में, ठीक है, ठीक, कहाँ पर है, उदयपुर में जावर के खाने। तो ये जगह हैं, ठीक है। तो शीशा और जस्ता को मैं इसमें मार्क कर रहा हूँ कि इसको मैं स्क्वायर में मार्क कर देता हूँ, रामपुर दरीबा, रामपुरा अंगूचा, जावर और ये गुड़ा किशोरी दास, ये हो गए शीशा और जस्ता की। और जो इसमें मार्क है मैं तांबे को स्क्वायर बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है। और बाकी के जो बचे हुए हैं नीमला, रायसेला, मोरिजा, बनोला, डावला, सिंगाना, ठीक है, नाथरा के पाल और थुरुंडे, ये है लोहे के है, ठीक है। इसमें कौन सी मृदा मिलती है, कौन सी मिट्टी इसमें पाई जाती है, तो इसमें मिलती है पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा इसमें मिलती है, पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा लाल मृदा मिलती है, पर्वतीय मृदा कौन सी मृदा, लाल मृदा। और ये किसके लिए उपयोगी होती है, मक्का के लिए उपयोगी होती है, किसके लिए उपयोगी होती है, मक्का के लिए उपयोगी होती है। तो माही धवल, यहाँ पे 3 चीज़ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे माही धवल लिख रहा हूँ, माही कंचन, माही धवल लिख रहा हूँ, माही कंचन लिख रहा हूँ और एक सविता लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, सविता। तो ये किस्म है, क्या है, ये किस्म है किसकी, मक्का की किस्म है जो यहाँ पे बोई जाती है, पर्वत में बोई जाती है, माही धवल, माही कंचन और सविता, ये मक्का की किस्म है जो बोई जाती है यहाँ पर अरावली पर्वतीय प्रदेश में बोई जाती है, ठीक है। और तो वन्य संपदा यहाँ पे क्या होती है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में वन्य संपदा बहुत है, पाई जाती है, काफ़ी पाई जाती है, ठीक है, मतलब काफ़ी वन यहीं पर हैं। और उदयपुर में अपन को पता है सबसे ज़्यादा वन है, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट, एक रिपोर्ट की बात करूँगा, एक रिपोर्ट की बात करूँगा, सर्वाधिक वनों का यहाँ पे विस्तार है, ठीक है, पहली बात तो, ठीक है, सर्वाधिक वनों का विस्तार, ठीक है, कौन सी रिपोर्ट के अनुसार, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, कौन सी रिपोर्ट के अनुसार, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि प्रकाशित हुई थी 12 फरवरी 2018 में प्रकाशित हुई थी। इसमें सबसे ज़्यादा तो वो आता है, जो वन आते हैं, सबसे ज़्यादा वन जो आते हैं वो उदयपुर ज़िले में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, उदयपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा वन आते हैं अपने, ठीक है। तो ये वाली बात होती है। तो गाइस, ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसमें जनजातियों की बात करें तो जनजातियों की स्थली है, ठीक है, मतलब भंडार बोल सकते हैं, जैसे हम बोला था खनिजों का भंडार है, वैसे ही जनजातियों की आश्रय स्थली है, आश्रय स्थली है, ठीक है। जनजातियाँ बहुत पाई जाती है अरावली में, मोस्टली सभी जनजातियाँ अरावली में पाई जाती हैं, कुछ कुछ को छोड़कर सभी अरावली में पाई जाती हैं। जैसे कि आप बात करो सासी, जिनको छोड़कर, जैसे कि कौन सी नहीं पाई जाती है अरावली में, तो सासी भरतपुर, एक तो ये हो गया, ठीक है, सासी भरतपुर में, ठीक है, ये नहीं पाई जाती, कहाँ नहीं पाती, ये अरावली में नहीं पाई जाती। और एक और है, वो है कौन सी है, एक और कथौड़ी, कथौड़ी जनजाति जो कि है, ठीक है, कथौड़ी जनजाति चित्तौड़गढ़, कोटा, चित्तौड़गढ़ और कोटा में पाई जाती है ना। तो ये वाली एक जनजाति कथौड़ी हो गई, एक सासी हो गई, ये जनजाति क्या होती है, नहीं पाई जाती। और कौन सी नहीं पाई जाती, और कौन सी नहीं पाई जाती, सहरिया, एक सहरिया जनजाति है, ठीक है, को सुना होगा नाम, सहरिया जनजाति का नाम सुना होगा, 12 में पाई जाती है, 12 में निवास करती है, निवास क्षेत्र इसका 12 है।
तो ये भी अरावली में पाई नहीं जाती। अब कौन कौन सी मोस्टली पाई किस में जाती है, अरावली में पाई जाती है। जैसे कि मैं बात करूं मीणा जनजाति की, मीणा जनजाति ठीक है किस में पाई जाती है, जयपुर में अत्यधिक पाई जाती है मीणा जनजाति, ठीक है। अब बात करें हम गरासिया की, ठीक है, गरासिया की बात करें तो गरासिया जनजाति जो है हमारी वो सिरोही में पाई जाती है। गरासिया जनजाति सिरोही में पाई जाती है। और डामोर जनजाति, जो हमारी डामोर जनजाति है वो डूंगरपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, डूंगरपुर में पाई जाती है। तो मीणा हो गई जयपुर में, गरासिया हो गई सिरोही में, ठीक है, डामोर हो गई डूंगरपुर में, ठीक है, ये जनजातियां हो गई। और जैसे कि बात करें भील, बहुत फेमस है भील, ठीक है, वो कहाँ पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है। भील कहाँ पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है। तो ये जिले हैं अरावली में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है, जनजातियाँ। और कुछ जिले हैं जो पूर्णतः रूप से क्या है, उसमें जनजातियों का विस्तार है, जनजातीय जिले हैं। जैसे कि प्रतापगढ़ हो गया, ये पूर्ण तरह से जिला है, ठीक है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है, ये 3 जो जिले हैं ये पूर्ण रूप से क्या हैं, पूर्ण रूप से जनजातीय जिले हैं। पूर्ण रूप से कैसे जिले हैं, ये जनजातीय जिले हैं, पूर्ण रूप से जनजातीय जिले हैं ये प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो अत्यधिक कहाँ पाई जाती है, अरावली में पाई जाती है।